आप सभी देखिए, एक कमेंट आया है प्रिय से हरिकिशोर कुमार का कि सर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, और हिंदी जो है राजभाषा है पर किस राज्य का है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए, समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस टॉपिक को आपके लिए फिर से समझा रहा हूँ, इसको बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसके अलावा अगर आप सबको भी अगर किसी पढ़ाए हुए मेरी बात से समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल फिर से लेकर आएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं आप कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, और जो हिंदी है भारत की राजभाषा है पर किस राज्य का है, हमें समझ नहीं आ रहा है, विस्तार से समझाइए। तो देखिए, मैं अब अंतर बतलाता हूँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा में, और हिंदी किस किस देश की किस किस राज्य की राष्ट्रभाषा है। देखिए जरा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर सबसे पहले हम जानते हैं भाई, अगर पूरे राष्ट्र में, जैसे भारत एक देश है, अब भारत देश में पूरा भारत में सिर्फ एक ही भाषा हर लोग बोले, हर जन मानुष एक ही भाषा का इस्तेमाल करे तो राष्ट्रभाषा कहलाएगा। लेकिन राजभाषा वह होगा जो किसी विशेष राज्य में, जैसे बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, इस प्रकार राज्य में अगर सिर्फ राज्य में अगर बोले, किसी भाषा का महत्व सिर्फ राज्य में, एक भाषा का महत्व सिर्फ राज्य में दिया जा रहा हो, वो राजभाषा है। लेकिन पूरे देश में सिर्फ एक ही भाषा हो, पूरे देश में, मतलब पूरे अपना भारत देश में, मतलब इसको राष्ट्र कहा गया, मतलब पूरे राष्ट्र, मतलब पूरे भारत देश में, अपने राष्ट्र में, मैं भारत का हूँ तो पूरा भारत मेरा क्या कहलाएगा, मेरा अपना राष्ट्र कहलाएगा। तो पूरे राष्ट्र में अगर एक ही भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो राष्ट्रभाषा होगा। लेकिन राजभाषा क्या होता है, सिर्फ विशेष किसी राज्य में उसका इस्तेमाल होता है कि उस भाषा को। तो आइए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में तो समझ गए अंतर कि पूरे भारत में अगर एक ही भाषा बोला जाएगा तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन किसी विशेष कोई जो से राज्य है वैसे वैसे क्षेत्र में अगर बोला जाए तो वो राजभाषा होगा। सिर्फ राज्य में बोला जाएगा वो राजभाषा, पूरे देश में बोला जाएगा वो राष्ट्रभाषा। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों राष्ट्रभाषा के बारे में। भारत का राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, और राष्ट्रभाषा को कोई दर्जा नहीं दिया गया है। कहीं राष्ट्रभाषा आज तक लागू नहीं है। सिर्फ भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा भारत का कोई नहीं है, याद रखिएगा, भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मैं एक छोटा सा भाई उदाहरण देता हूँ, एक इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था 1917 में, उसमें महात्मा गांधी ने भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी को दर्जा दिया था। महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 24 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर चला। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद 14 सितंबर 1949 ईस्वी में 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत को, भाई याद रखिएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला। राष्ट्रभाषा के रूप में कोई दर्जा नहीं मिला। तो भारत के राष्ट्रभाषा संविधान भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा भारत का कोई नहीं है, लेकिन जो यहाँ लिखा गया ना है, राष्ट्रभाषा भारत का कोई नहीं है, लेकिन है जो राजभाषा है ये भारत का राजभाषा है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में के 8वीं अनुसूची में 22 गो भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। जैसे 1 नंबर में असमिया है,
ये सब भाषा इस सब में हम बतला रहे हैं 22 भाषा को, ये सब भाषा है 22 गो भाषा को 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा मिला। जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, इस सारे भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। लेकिन याद रखिएगा भाई, भारतीय संविधान में 22 को राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन 38 को और राजभाषा को दर्जा दिलाने के लिए उसमें मौजूद है। एक अब मांग किया गया है 38 और भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन भारतीय संविधान ने अभी इसका दर्जा नहीं दिया है 38 को। 22 को का दर्जा मिल चुका है। 22 को भाषा भारत के राजभाषा है, लेकिन 38 को और लोगों का मांग है, तो भारतीय संविधान अभी इसका मांग को पूरी नहीं किया है। आगे उम्मीद है कर भी सकती है, ना भी कर सकती है, इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 38 को विषय का 38 को मतलब जो भाषा है और प्लस करने के लिए लोगों का राय है। लोग का कहना है कि 38 को और भाषा प्लस करो, राजभाषा को और 38 को और 38 को भाषा को और राजभाषा का दर्जा दो। लेकिन भारतीय संविधान क्या करती है देखिए, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तत्काल 22 को भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, जो यहाँ बताए हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, इस सारे भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है इसको भी राजभाषा का दर्जा मिला है। तो अब क्वेश्चन आता है भाई, वो मतलब जो हम बताए हैं शुरुआत में कि हरिकिशोर कुमार के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर हिंदी को हिंदी जो भाषा है इसको किस राज्य का दर्जा मिला है, किस राज्य का दर्जा मिला गया है हिंदी को। तो मैं यहाँ बतलाता हूँ। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पर, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब में हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। इन सभी राज्यों में हिंदी राजभाषा है। हिंदी किस किस राज्य का राजभाषा बनी हुई है, तो इतने राज्य का राजभाषा बनी हुई है। कितने, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, तो कहिएगा भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान ने हमें भारत का कोई राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, राजभाषा का दर्जा दिया है। सरकारी काम कार्यों के लिए उपयोग में की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। भाई सरकारी कार्यालय में जो हम काम करते हैं उसमें उपयोग की जाने वाली जो भाषा है उस भाषा को हम राजभाषा का दर्जा देते हैं। तो कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई भारतीय संविधान ने दर्जा राष्ट्रभाषा का नहीं दिया है, कोई भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। तो अब बात आती है हिंदी किस किस राज्य के राजभाषा है, तो बोर्ड पर लिखे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी जगहों पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला गया है। और क्वेश्चन में अगर कोई पूछे, चाहे आप किसी से पूछ सकते हैं कि किस किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो भाई उत्तर होगा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। 22 भाषाओं को जो यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। 38 को और लोगों का मांग है कि भाई 22 को के अलावा 38 को और हम सबको राजभाषा चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान ने इसका कोई अभी लागू नहीं किया या खुलासा नहीं किया है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो कोई राष्ट्रभाषा भारत का नहीं है, राजभाषा है।
तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को बड़ी बेहतर से समझ आ गया होगा। अगर आपको भी दिक्कत होता है, आपका किसी प्रकार का प्रश्न है, कोई शब्द आप पूछना चाहते हैं हमसे, उसका जवाब बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और उस वीडियो को, उस कमेंट को देखकर मैं आपके लिए फिर एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा। किसी भी प्रकार का हो, अगर हिंदी से संबंधित तक और आपको बात पूछना हो, हमसे उत्तर चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।